ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। कौन बैठे हैं? सतयुग की आत्माएं। तो अपने आप को देव आत्मा के रूप में देख। अपने से बात करो। मैं देव आत्मा हूं, सतयुग की आत्मा। इन साधारण आत्माओं के बीच विशेष, अलग, बाबा हम सब बच्चों को फिर से सतयुगी बना रहा, नारायण बना रहा। तो जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसा अपने आप को देख। मैं देवात्मा हूं, सतयुगी हूं, नारायण हूं, पवित्र हूं। तो आज बाबा अपने नारायणी पवित्र बच्चों को देख रहा है। तो बस बाबा के साथ बैठ जाओ। और अपने आप को परिवर्तित होता अनुभव कर। वो हम आत्माओं में लाइट और माइट
दे रहा है। भगवान के प्रकाश में अपने आप को प्रकाशमय होता अनुभव करो। इन वाइब्रेशंस को अनुभव कर। बाबा के होने का एहसास करो। वो हम सब आत्माओं को देख रहा है। हमारे परिवर्तन को देख रहा।
कावा के महावाक्यों में भगवान से आते अपने प्रति उस प्रकंपन को अनुभव करो। कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को इस रूप में देखता है। तो एक एक वाक्य में अपने आप को इमर्ज करना। ये बाबा मुझे कह रहा है। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण
श्रेष्ठ पूज्य मूर्त ऐसे बाबा हमको देखता है। तो अपने आप को इसी रूप में देखो। जब अपने आप को इस रूप में देखें, इस रूप के सभी गुण सब शक्ति सब विशेषता इमर्ज हो जाएगी, महसूस करेंगे कि मैं श्रेष्ठ पूज्य मूर्त हूँ, बाप समान। साधारण नहीं, विशेष। बाप समान आत्मा हूँ।
शांति। ओम शांति। ओम। बाबा आज हमें बत्ती करा था कि नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। तो बाबा आज की मुरली में इसमें कहता है कि आत्मा को क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहता कि कंफ्यूजन नहीं होती, एकदम क्लियर है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। कोई कर्म कर रहे, बोल है, संकल्प है, बाबा कहता है एकदम क्लियर है कि मेरा कर्म, बोल, संकल्प सही है या नहीं है। कई बार होता है कि जब क्लैरिटी नहीं होती है तो मतलब पता नहीं, या कुछ भी कर लेते हैं, है ना, और लगता है कि चलो चलता है, या क्या फर्क पड़ता है। जब ये संकल्प आता है कि क्या फर्क पड़ता है ना, सब चलता है, इसका अर्थ है कि क्लैरिटी नहीं। जिसको आज बाबा कहता कि नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट, कि एकदम क्लियर है और पता है क्या करना है। एग्जाम्पल हम हमेशा ब्रह्मा बाबा का ही लेते हैं, हम तो बाबा को ही देखते हैं कि बाबा क्या करता था। तो बाबा नॉलेज को ही सामने रखते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जो वेरिफिकेशन है वो नॉलेज से। तो बाबा कहता है कि आपका लक्ष्य क्लियर होगा, और जब लक्ष्य क्लियर होगा तो ही आपका एफर्ट भी उसी तरफ जाएगा, है ना। जिसको फर्स्ट आना है वो उतनी पढ़ाई करता है, जिसको पास होना है वो उतनी ही पढ़ाई करता है, और जिसको फेल होने की भी चिंता नहीं वो उतनी पढ़ाई करता है।
क्यों? क्योंकि तीनों में पढ़ाई वही है, लेकिन तीनों का लक्ष्य अलग। जब लक्ष्य अलग है तो पुरुषार्थ का मार्ग भी अलग है, एफर्ट उतना ही है। तो बाबा हमको कहता है कि सदा इस लक्ष्य को इमर्ज रखना है। जब लक्ष्य को इमर्ज रखेंगे तब आपका पुरुषार्थ जो है, एफर्ट जो है, संस्कार परिवर्तन जो है, गुण धारणा जो है, वो आप ही होंगी। क्यों? क्योंकि फिर आत्मा को प्यास होती है, अर्ज होती है कि मुझे यही करना। तो बाबा कहता, सभी जो पुरुषार्थ कर रहे, उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? बाबा कहता है, क्यों बैठे हो? देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर सुनने में अच्छा लगता है कनरस, तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग कनरस तो है नहीं, ज्ञान मार्ग प्राप्ति मार्ग है। अगर प्राप्ति नहीं तो बाबा कहता समझो कि अभी भी पूरा ज्ञान मार्ग में नहीं हो, भक्ति मार्ग में हो। तो आज बाबा का क्वेश्चन है कि वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? फिर बाबा कहता देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो किसी का कुछ बीच में क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो बताना। तो बाबा कहता कि देव पद जो है ये तो भविष्य है, लेकिन अभी वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य अभी क्या है? संगम युग पर क्या प्राप्ति है? आज आपको कौन सी महसूसता होनी चाहिए? बाबा की एक मुरली थी इसी हफ्ते, मंगलवार की मुरली, साकार मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि जो इस पढ़ाई को पढ़ रहा है सही से, उसकी चेकिंग बाबा ने बताई, और जो नहीं कर रहा उसकी चेकिंग बताई। याद है कि बाबा कहता कि जो पढ़ाई सही पढ़ रहा वो हल्का रहेगा। मंगलवार की मुरली अगर हम देखें, जो पढ़ाई में आगे बढ़ रहे तो हल्केपन का अनुभव। क्यों? क्योंकि लक्ष्य है, बुद्धि में रहेगा ये शरीर चीची, इसको छोड़ना, हमको घर जाना है और दैवी गुण धारण करते जाए। ये वो आत्माएं हैं जो लक्ष्य को इमर्ज रख रही हैं। जो बाबा ने आज की मुरली में, बाबा जो कह रहा है कि वर्तमान समय की प्राप्ति, और जो आगे नहीं बढ़ रहे, बाबा कहता है तो चलन में आसुरी गुण दिखाई देंगे और वो भारी रहेंगे।
बाबा ने आगे मुरली में कहा है कि उनको भारीपन महसूस होगा। तो बाबा कहता, वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है ना? अभी क्या बनना, अभी क्या अनुभव होना चाहिए? किसी ने उत्तर दिया, फरिश्ता बन। बाबा कहता, तो फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर अभी आपको फरिश्ता बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्यों? क्योंकि हम सबको पता है, हमारा स्लोगन है, ब्राह्मण तो बाबा ने बना दिया, ब्राह्मण बनने में एफर्ट नहीं लगता। बाबा को पहचाना, ब्राह्मण बन गए। लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। सो देवता थर्ड, तीसरे नंबर पे आ जाता है। ब्राह्मण पहला, फरिश्ता दूसरा, देवता तीसरा। देवता पीछे है, उससे पहले फरिश्ता बनना है, उससे पहले ब्राह्मण बनना। तो ब्राह्मण तो हम बन गए, तो अब फरिश्ता, ये बनना वर्तमान समय की प्राप्ति। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना है, देवता थोड़ा ना बना, फरिश्ता बन गया, देवता। तो बाबा कहता, फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या? तो फरिश्ता बनने लिए दो क्वालिफिकेशन कौन सी है? बाबा पूछता कि अगर आपको, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो फरिश्ता का है कि दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। तो उस ऑब्जेक्टिव की बाबा कहता है, कौन सी दो विशेषताएं? एक लाइट और दूसरी माइट चाहिए, दोनों ही जरूरी। एक लाइट, दूसरी माइट। लाइट अर्थात ज्ञान, माइट अर्थात शक्ति। तो एक तो ज्ञान और दूसरा उस ज्ञान को अप्लाई करने की शक्ति चाहिए। सिर्फ लाइट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ माइट से कुछ नहीं, है ना? जैसे रावण को रामायण में कहा गया कि शक्ति, माइट, सिर्फ माइट भी गड़बड़ है। क्योंकि जब हमने अ, कथाएं पढ़ी हैं कई सारी, है ना, कि असुरों में ये शक्ति थी, वो शक्ति थी, ये शक्ति थी, और उसको गलत यूज किया गया। तो सिर्फ माइट भी गलत यूज करवा देती है, लाइट भी चाहिए, है ना? तो लाइट और माइट दोनों जरूरी। नहीं तो देखें, अगर हम लोकल एग्जाम्पल लें, आज के एग्जाम्पल लें, तो एक टेररिस्ट है, एक आर्मी का सोल्जर, काम दोनों एक जैसा करते हैं, करेजियस, करेज है। लेकिन जो टेररिस्ट है, उसको वो लाइट नहीं, उसके पास सिर्फ शक्ति है, तो उस करेज को गलत तरह यूज करता है। और एक आर्मी का सोल्जर उसको सही तरह यूज करता है। तो दोनों जरूरी। तो बाबा कहता, लाइट और माइट
दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अगर हम, बाबा कहता है अपने आप को आप समझते हो कि मैं फरिश्ता बन रहा हूं, बन रही हूं, तो चेक करो कि ये दो क्वालिफिकेशन है, लाइट और माइट, दोनों है। तो लाइट प्राप्त करने लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? लाइट प्राप्त करने लिए, है ना, ये दोनों क्वालिफिकेशन बाबा कहता है कि प्राप्त करनी है। यू हैव टू अटेन लाइट। कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा कहता है शक्तियां तो बहुत है ना, 8 शक्तियां हैं, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने लिए एक एक अलग गुण बताओ, बाबा पूछता है। तो उत्तर बाबा देता, एक है मनन शक्ति और दूसरी है सहन शक्ति। एक है मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति। मनन शक्ति, मनन शक्ति किसे कहते हैं? एक होता है मनन, एक होता है चिंतन, मनन चिंतन। तो मनन किसे कहते हैं? तो मन, मन क्या करता है? मन जो है, मन का काम है संकल्प कर, ये मन का काम। तो मनन किसे कहते हैं? मनन कहते हैं कि आपके संकल्पों में क्या चल रहा है। मन मनाभव चल रहा है, या आप व्यर्थ में, आपका मन आपको भटका रहा है। तो मनन शक्ति कहा जाता है जब आप ज्ञान के सिमरन में रहते हैं, चलता रहता है कि आपके संकल्प ज्ञान के चल रहे हैं, उसको मनन कहते हैं। चिंतन होता है जो बुद्धि से होता है। तो मनन शक्ति बाबा कहता है क्योंकि मन फटाफट भटका देता है। 2 मार्ग हैं, एक है सही की तरफ, दूसरा है गलत की तरफ। तो मन जो है दोनों सामने लेकर आता है, लेकिन अगर मनन शक्ति हमारी पावरफुल है तो हम सही की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प जो हैं वो ये चल रहे हैं। बाबा कहता है एक है मनन शक्ति, दूसरी है सहन। जितनी सहन शक्ति होती उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती हैं। तो एक सब व्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा सहन शक्ति पर है सिर्फ। उसमें बाबा कहता है कि सहन शक्ति सर्व शक्तियों का आधार है। तो आज भी बाबा इसमें ही कहता है कि जिसमें जितनी सहन शक्ति उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती हैं। तो अगर बाबा कहता है कि ये दो क्वालिफिकेशंस जो है लाइट और माइट की, ये आपको चाहिए, तो
मनन और सहन शक्ति से सर्व शक्तियां आती हैं। मनन से नॉलेज इमर्ज रहती है। बाबा कहता नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए, और इस लाइट के लिए मनन शक्ति चाहिए। आज बाबा स्पेशली ये दो शक्तियों को कहता है, मनन और सहन। अगर ये दो शक्ति होगी तो आप में लाइट और माइंड दोनों आ जाएगी। और मनन, जो बाबा ने अभी समझाया कि ज्ञान के ही मनन में रहे, सिमरन में रहे। जैसे कोई चीज है सामने पड़ी है, मन करता है खा ले, दूसरी आत्मा कह रही है अरे खा लो, एक ही बार खाना है, थोड़ा सा खा लो। उस समय मनन शक्ति अगर आपकी इमर्ज है और सहन शक्ति इमर्ज है तो आप पार हो गए। तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता। तो ये है वर्तमान समय। आज आज मैं क्या बन सकता हूँ, ये है आज बाबा कहता है कि वर्तमान समय की प्राप्ति। देव तो भविष्य में बनोगे, लेकिन फरिश्ता अभी बनना, और फरिश्ते के लिए लाइट और माइट, और लाइट और माइट के लिए मनन और सहन शक्ति। कितना बाबा ने स्पष्ट किया और सहज बना दिया, है ना। इट्स सो इजी। बाबा ने जो भी समझाया कितना क्लियर है। तो बाबा कहता अगर ये दोनों ही शक्तियां आप इमर्ज रखो, मनन और सहन, तो किसी को भी फरिश्तेपन का साक्षात्कार करा सकते हो। क्योंकि विघन क्या बनता है, सहन। किसी ने कुछ कह दिया और सहन ही नहीं हो पाया, और तुरंत गुस्सा आ गया या हलचल में आ गए। गुस्सा नहीं भी आया तो भी डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वाइब्रेशन ही दूसरे हो जाते हैं। तो बाबा कहता है सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती। तो जो सहन शक्ति वाला होगा, क्यों होती सर्व गुणों की प्राप्ति? क्योंकि निर्णय, विल बी एबल टू डिसाइड। क्योंकि अगर सहन नहीं होता है तो निर्णय तो गलत होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव होते हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होता है कि जिस पावर से एक आत्मा ने आपकी तरफ अटैक किया, आप उसके डबल पावर से उसको अटैक करते हो। बचपन में पढ़ा था, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स लॉ। तो अगर सहन शक्ति नहीं होती है तो ये न्यूटन लॉ चलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। जो शब्द वहां से बोले गए, आपने उसके डबल शब्द यूज कर कर वापस बोला। तो बाबा कहता है जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति
ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। आप सिचुएशन को, समय को परख पाओगे, क्योंकि अगर आपने अपने आप को पॉज दे दिया, 1 सेकंड साइलेंस में चले गए, तो आप तुरंत साक्षी हो जाते हो। जब आप साक्षी हो जाते हो तो तुरंत पहचान लेते हो कि ये आत्मा अभी गुस्से में है, अपने में नहीं है। क्योंकि आत्मा अभी गुस्से में, अपने में नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को, उस आत्मा की शक्ति को परख लेते हो और फिर निर्णय करते हो कि क्या करना चाहिए। बोलना सही है, नहीं सही है ना? इनको शिक्षा देना सही है, नहीं सही है, या चुप रहना सही है? हर सिचुएशन अलग होती है। किस सिचुएशन में चुप रहना सही है, किस सिचुएशन में सीधा आराम से कुछ कहना सही है, किस सिचुएशन में मीठा बन जाना सही है। तो बाबा कहता, सहन शक्ति भी आवश्यक और मनन शक्ति भी आवश्यक। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। लेकिन मनसा संकल्प के लिए मनन शक्ति जरूरी है, कि जब ज्ञान संकल्पों में इमर्ज है तो हमारी सोच गलत तरफ जाएगी। जो अभी बाबा ने योग में कहा कि वो हमारे शुभ भाव और भावना को देखना चाहते, नैनों में रूहानियत को देखना चाहता है। तो सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलोगे वो साधारण नहीं, ये चेकिंग है बाबा का। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वो भी उसके प्रमाण ही होगा। तो सहन शक्ति जो है, बाबा कहता, वो आपको सब कुछ सही करा दे, सर्व शक्तियों को ले आएगी। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। कैसे बाबा ने आज हमको हमारा लक्ष्य बताया और लक्ष्य की क्वालिफिकेशन बताई। फरिश्ता बनना है तो लाइट और माइट होनी चाहिए, और वो कैसे आएगी वो आज बाबा ने बताया कि मनन और सहन शक्ति को इमर्ज करो, तभी आप फरिश्तेपन का अनुभव कर भी सकेंगे और करवा भी सकेंगे। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है ना, टॉलरेट नहीं कर पाते तो काम भी बिगड़ जाता। तो बाबा कहता, सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी, है ना। नहीं तो हलचल में आए, सहन नहीं कर पाए, हलचल में आए, तो आपकी स्थिति भी व्यक्त हो गई और आपके संकल्प भी अशुद्ध हो गए। तो सहन शक्ति बाबा कहता है इमर्ज करना। तो सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे, बाबा कहता कोई भी सामने आए तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगे, तो दोनों शक्तियां जाएंगी।
तो क्या करना है? बाबा कहता अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। उसमें भी सहन शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी की कोई बात हुई, कोई सिचुएशन है, तो वो आपके संकल्पों को ओवरकम कर देती है, भटका देती है। सहन शक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा हमेशा कहता है कि जब अपने में सहन शक्ति इमर्ज करनी है तो अपने से एक बात कहनी। कौन सी? कि मैं कौन आत्मा हूं। और ये डिटैचमेंट किससे? इस देह के बांध से। क्योंकि जो सबसे बड़ी रुकावट, ब्लॉकेज सहन शक्ति की जो होती है, वो ब्लॉकेज होती है देहबान, हमारी अपनी ईगो, अभिमान और अपमान। ये दो चीजें। या तो हम अपमान के शिकार हो जाते हैं या अभिमान के शिकार हो जाते हैं। जब हम इन दो के शिकार हो जाते हैं तो सहन शक्ति जो है वो ब्लॉक हो जाती है, अब में आती नहीं है। तो अगर हमें सहन शक्ति को ब्लॉक नहीं करना है तो हमें देहभान को छोड़ना। बाबा हमेशा पहली लाइन मुरली में क्या कहता है कि देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा क्या कहता है? सारे दिन अपने को आत्मा समझ चलते हो, वैरागी वृत्ति रहती है, शरीर का भान भूलता जाए, है ना। जैसे ट्यूसडे की मुरली अभी हमने पढ़ी, उसमें क्या था? अगर पीछे हट रहे तो जलन से असुरी गुण दिखाई देंगे, याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आगे बढ़ रहे तो बुद्धि में क्या रहेगा? ये शरीर चीची, इसको छोड़ना, घर जाना है, दैवी गुण धारण करते जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर सतो प्रदान पर घर जाना तो अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो और उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रोग्रेस। मैंने उसके लिए सहन किया, नहीं किया, या ज्यादा सहन किया, या रोज सहन किया, या कम सहन किया। बाबा कहता क्या? उन्नति का ख्याल रखो कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, that I am able to tolerate। इसका मतलब मेरे में सहन शक्ति ज्यादा आ गई। क्योंकि जब सहन शक्ति ज्यादा आती है तो गुण कौन सा बन जाता है? सहनशीलता का, है ना। सहनशीलता एक गुण है और सहन शक्ति वो शक्ति है कि जब वो धारण हो जाती है तो आप सहनशील हो जाते हो। हर शक्ति एक गुण को धारण करवाती है। तो बाबा कहता कि सहन शक्ति, तो अभी क्या, सहन शक्ति के लिए जो ब्लॉकेज है उसका ख्याल रखो, देहभान का, कि देहभान ना। क्योंकि जब देहभान आ जाता है, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हम, तो हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है। क्यों?
क्योंकि जैसे ही बॉडी कॉन्शियस आता है होता है तो सहन शक्ति जो है वो ब्लॉक होती है। तो ये अपने आप से पूछना है कि मैं, अगर मुझे वो लगता है कि मैं सहन शक्ति नहीं है, या क्या मैं क्यों सहन कर रही हूँ, या अपने आप से क्वेश्चन करते हो, तो बाबा कहता है अपने आप से पहले ये क्वेश्चन करो कि मैं देहभान में हूं कि नहीं। तो बाबा ने क्या कहा, उन्नति का ख्याल, अपनी उन्नति का ख्याल करो, बाकियों को छोड़ो। तो सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। तो आज बाबा कहता कि अगर मनन शक्ति और सहन शक्ति, बस ये दो शक्तियों का अटेंशन रखोगे तो फरिश्ता बन जाओ। तो ये आज की मुरली, जो ये बाबा की पट्टी है, इसका जो कोर कहें या प्रमुख शिक्षा कहें, वो आज इस पहले पैरा में, और बिल्कुल क्लियर बाबा ने साधारण शब्दों में समझा दिया। तो बाबा फिर कहता है कि नंबर वन बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे सहज तरीका क्या। तो अब बाबा हमको एक और तरीका बता रहा कि कैसे हम मनन शक्ति को इमर्ज रख सकते हैं। बाबा कहता अपने को बिजी रखने से ही नंबर वन बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं, वो बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाता। यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई, ये बिजनेस है। बाबा क्या कहता है कि इनकम, सदा डबल इनकम, स्थूल इनकम भी कमाओ और सूक्ष्म भी। शरीर निर्वाह अर्थ भी कमाओ और आत्मा निर्वाह अर्थ भी, स्पिरिचुअल इनकम। लौकिक कमाई भी और अलौकिक भी। तो बाबा कहता अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई, इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। तो कौन से नंबर का बिजनेसमैन हो, बाबा पूछता है। जितना, बाबा कहता है यहाँ गैलप करेंगे उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। जहाँ सच्चा है ना, जितना हम यहाँ से लेकर जाएंगे बाबा की शिक्षा को और अप्लाई करेंगे, उतना ही, जितना ही इस मुरली को धारण किया उतना ही आगे बढ़े। तो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, फ्रीडम है सभी को। तो जो जितना चांस लेता है उतना अपने को तख्त का निशान पक्का करता है। तो बिजनेसमैन का अर्थ ही है, बाबा कहता, जो एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। मनन, जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड और संकल्प कमाई करके दिखाएं, उनको कहते नंबर वन बिजनेसमैन। एक एक सेकंड कमाए, बुद्धि को और काम ही क्या है। बाबा कहता बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए, और सभी तरफ तो खत्म हो गए।
या कुछ रहा हो जहाँ बुद्धि जा सके। तो बाबा पूछता है कि बाकी बातें खत्म हुई या बुद्धि अभी भटक रही है? सभी तरफ तो खत्म हो गए है ना, तो अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना। कि बुद्धि कहीं पुराने संस्कारों की तरफ तो नहीं जा रही कि जो पहले करते थे आज भी वही कर रहे हैं? बुद्धि को जाने की तरफ वह रास्ते ठिकाने नहीं है, वही है इंपॉर्टेंट लाइन। बाबा कहता बुद्धि या तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी या अपने शरीर के हिसाब की तरफ जाएगी या मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। तो आज बाबा तीन चीजें बताता है जहां बुद्धि जाती है। पुराने संस्कारों तरफ कि जो पहले ज्ञान से पहले करते थे वो आज भी कर रहे हो, इसका मतलब पुराने संस्कारों तरफ बुद्धि जा रही है। या अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ, या मन व्यर्थ संकल्प तरफ खींचेगा। ये तो सभी खत्म हो गए ना, बाबा पूछता, या अभी भी पुराना कुछ रहा हुआ है? तो अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है ना, संपूर्ण तो बने नहीं। तो बाबा कहता भले शरीर का रोग होता है उसकी नॉलेज रहती है कि ये फलाना दर्द है और इसका यह निवारण, क्योंकि यह लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे, बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ है ना। तो बाबा कहता है कि नॉलेज के आधार पर नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये हुआ है, मेरा पेट खराब है, सर में दर्द है, शुगर है, ये है वो है। बाबा कहता नॉलेज के आधार पर रखो कि हाँ ये है और इसका यह निवारण है, उसके चिंतन में मत रहो। ये बाबा का भाव है कि अपनी बुद्धि को सिर्फ उसमें मत रखो। नॉलेज मिल गई कि हाँ ये रोग है और दवाई मिल गई कि चलो ये खाना है रोज तो इसका ये निवारण है, बस उसके साथ उसके उससे ज्यादा बाबा कहता है उसके अंदर नहीं जाना। कि बुद्धि को उसमें बिजी मत रखो, जो बाबा ने ऊपर कहा कि बुद्धि पूरे शरीर के हिसाब किताब तरफ ही बिजी है, नहीं। तो सर्विस के निमित्त मत करते हो, ये साक्षीपन हुआ ना, डिटैचमेंट है कि हाँ शरीर को ठीक रखना है, बस सिर्फ वो लक्ष्य है कि शरीर चलता रहे, लेकिन उसके पीछे चल नहीं पड़े हैं या व्यस्त नहीं है बुद्धि। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी बाबा कहता है जो अनेक मार्ग होने कारण बुद्धि भटकती थी वो सभी बंद हो गए हैं ना। बाबा पूछ रहा है कि बाकी सब मार्ग बंद हो गए हैं ना, अब सिर्फ अपनी उन्नति का ख्याल रखना, आगे बढ़ना। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई है ना, बाकी सब मार्ग बंद। एक ही मार्ग है, अपनी उन्नति का मार्ग, कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। और क्या कहता है पुरुषार्थ के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं वो सदा हल्केपन का अनुभव करते हैं, है ना। ट्यूसडे को बाबा ने कहा उनको पता है कि ये देह छीछी, ये दुनिया खत्म होनी है, वो देवी गुण धारण करते जाएंगे, ये उनका चेकिंग है। तो बाबा तो सील लग गई, सील लगी कब खुलती नहीं, जब तक मुद्दा पूरा ना हो। तो ऐसे अपनी चेकिंग कर, जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सरकमस्टांस भी ऐसे बनते हैं, जैसे कि
लिफ्ट का रूप बन जाता है ना। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि क्या सरकमस्टांस है, ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो आज बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये तकदीर में होता। क्यों? क्योंकि वो जो सरकमस्टांस आया वो लिफ्ट का रूप बन जाता, वो आपको बाबा के और भी करीब ले आता। ये हम सबका अनुभव है ना। एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस्ड, हम सब ने अनुभव किया हुआ है कि जब कोई भारी संकट सिचुएशन आ जाती है तो हम बाबा के और करीब आ जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ क्लीन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि ये तकदीर है, कि तकदीर में होता तो सरकमस्टांस भी ऐसे बनते जो लिफ्ट का रूप बन जाता है। तो बाबा कहता है ये आपको लिफ्ट मिली, कोई सिचुएशन आई उसको लिफ्ट समझो, जो आपको ऊपर उठाने के लिए आई है। तो यहाँ भी जिसके कल्प पहले की तकदीर व ड्रामा की नोंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा और बाप दादा द्वारा भी गिफ्ट मिलती है। तो ये भी चेक करना कि अब बाप दादा द्वारा और देवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट पर। तो बाबा कहता है इस गिफ्ट को याद रखना, अर्थात कोई भी सिचुएशन आती है तो बाबा कहता है उसको लिफ्ट समझो। गिफ्ट की गिफ्ट है जो बाबा देता है, उसको यूज कर और आगे बढ़ो। सरकमस्टांस में, सिचुएशन में अपने को उलझा के मत रखो, ये तकदीर समझो। जिसको बाबा कहता है तूफान तोहफा बन गया। तो ये भाव है कि तूफान को तोहफा समझो, वो लिफ्ट जो आपको ऊपर उठाने तकदीर है, बाबा कहता है। तो ये है आज की भक्ति। तो आज बाबा ने पावरफुल युक्तियां बताई, और वो युक्ति जो प्रैक्टिकल में हम अपना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है? तो इसको यूज करना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सबका पुरुषार्थ कैसा चल रहा, बाबा से कैसे चल रहा? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सब सही? ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा? जी जी, सब सही चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा। तो होना है। आज बाबा ने क्या कहा, बीच बीच हाँ। में जब थोड़ा सा होता है उसको लिफ्ट हम्म, समझो। हाँ भाई जी। ये तो ये तो होना है, क्योंकि वही तो हमारा जी टेस्ट होता है। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे नुमा शाम योग होता है तो उस समय योग में तो बहुत इधर उधर दिमाग जाता ही है, फिर खींच के लाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए जो अव्यक्त मुरली का अध्ययन या ये सब करने से ठीक है नहीं? हाँ, मतलब करो। पढ़ने से क्या होता है कि मैं देखती हूँ ध्यान ज्यादा रहता है, नोट्स बना के पढ़ना या ये सब करने से। लेकिन ऐसे सिर्फ बैठने से थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि टाइम इधर उधर चला गया। नहीं, तो सही है। तो हम पहले भी हमने आई थिंक एक बार क्लास में किया था कि क्योंकि सारा दिन का किचड़ा जो है दिमाग में भरा हुआ है ना। तो शाम को हम्म। जब बैठते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मुरली कोई निकालो, अव्यक्त मुरली, आधी मुरली पढ़ो, है ना, और उसके बाद योग में बैठ जाओ।
जैसे एक पैरा, जैसे आज हमने पढ़ा, अगर आप एक पैरा भी पढ़ लें और उसके बाद योग में बैठ जाएं, तो वो ही बात आपको बाबा के साथ कनेक्ट कर लेगी, है ना। हाँ, तो ये वो ठीक कर है। सकते हैं, है ना। नहीं तो कई बार होता है हम्म, कि कुछ आत्माएं वरदान को पढ़ती हैं और फिर योग में बैठ जाती। अच्छा। जैसे हम वरदानी योग करते थे शाम को, है ना, हाँ जी किया जी, पहले करते थे। किया करते थे। तो हम सिर्फ वरदान के ऊपर ही योग करते थे, है ना, ताकि हम उसके हमारा फोकस रहे कि हमारा योग उन वरदान के जो शब्द हैं उसमें हम अपने मनन और चिंतन हमारा उसी में रहता है, तो बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका ऐसे बैठकर एकदम डिटैच नहीं हो पाते हो हर तरफ के संकल्पों से, है ना, तो आप ये करें। आप जो भी आपने कहा कि कोई मुरली है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुरली ही पढ़ रहे हैं, है ना, वो नहीं करना। मुरली पढ़ो, लेकिन कम से कम 10 मिनट, बेशक अगर आप आधा घंटा बैठते हो या 40 मिनट बैठते हो योग में शाम को, या 1 घंटा बैठते हो, तो कम से कम 10 या 15 मिनट साइलेंस का जरूर देना अपने आप को, ठीक है। ज्यादा देना है, लेकिन कम से कम 10 या 15 मिनट जरूर साइलेंस में बैठो। बेशक शुरू का आप टाइम जो है आप मुरली पढ़ लो, ठीक है। भाई तो जी, वैसे साइलेंस में बैठते हैं, साइलेंस में बैठेंगे तो एकदम साइलेंस कुछ नहीं, मैंने ये करना है, मैंने एक बार बाबा को याद करके बैठ जाना है। वो साइलेंस की अपना मन मन में करते रहना है, योग लगाने मैंने कि व्यर्थ संकल्प ना आए साइलेंस तो बाबा यही से। है कि एकदम डिटैच हो गए भाई, हम तो शाम को बैठते हैं तो एकदम हल्के हो जाते, छोड़ देते हाँ हैं, हाँ बाबा, हाँ बाबा का में समा है जाओ। ना। भाई जी, वो संकल्प तो चलेगा ही, मैं भले बाबा का जो बात है वो चले, लेकिन खाली तो नहीं रहेगा, हाँ मतलब, हाँ, है ना। नहीं नहीं, मुरली का संकल्प चलेगा ना, उसमें कोई हाँ हाँ जी जी। आपका जो कनेक्ट, देखो योग की जो पहली स्टेज उसमें यही रहता है ना कि आपका इधर उधर दुनिया के बातों की तरफ संकल्प ना चले, है ना। तो अगर आपकी मुरली पढ़कर आपने मुरली पढ़ी या वरदान पढ़ा, उसी के संकल्प चल रहे हैं, तो उस संकल्पों से ही बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए, बाहर का ना चले कुछ, है ना। तो आप ये हाँ जी करेंगे जी। तो धीरे धीरे आपको ये आपकी मुरली पढ़ने वाली वो भी हट जाएगी, तो आप सीधा बैठ पाएंगे। ओम शांति। जी। अभी क्या होता है कि एक हम फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाहर का काफी कुछ अंदर चल रहा होता है। तो ये आपको एंकर करने के लिए मदद करता है ना। इसी को बाबा कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि योग में बिठाते हैं। पिछले हफ्ते की साकार मुरली थी शायद, उसमें बाबा ने कहा था कि स्पेशली योग में बिठाते हैं उन आत्माओं को जो सारा दिन धंधे में बिजी रहती है, और वो इसलिए योग में बिठाते हैं कि कोई सामने योग में बैठे ताकि उनकी बुद्धि फोकस हो सके, है ना। तो ये भी एक तरीका है कि आप बजाय कि किसी कमेंट्री में, क्योंकि किसी कमेंट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी बुद्धि इधर उधर चली जाती है, कोई कमेंट्री बोल रहा है लेकिन आपकी बुद्धि फिर भी इधर उधर भाग रही है, तो हाँ हाँ, उससे, वो होता है। है ना, तो इसलिए कमेंट्री से भी योग हाँ नहीं कभी लगता, कभी होते हैं, है ना। कभी कभी होते तो उससे नहीं लग पाता है क्योंकि वो फिर कनेक्ट नहीं हो पाते हो। तो उससे बेटर यही है कि आप एक अव्यक्त मुरली पकड़ो और उसका एक पैरा पढ़ लो और फिर योग में बैठ जाओ। अव्यक्त मुरली पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि तो, डायरेक्ट बाबा से बात हो रहा हाँ है, एकदम, मतलब वो। हाँ, नहीं तो बाबा की वो जो हम्म, अमृत वेला की किताब है, पता नहीं आपके पास है कि नहीं। अमृत वेला की किताब का एक एक पेज पढ़ लो और फिर देखो क्या योग लगता है, क्योंकि उस पेज में जी है, है भाई क्या। जी है अमृत वेला का हाँ, किताब। तो उसमें सिर्फ बाबा की मुरलियां ही तो है, अव्यक्त मुरलियों के जी। उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाले हो। तो अगर हम्म, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी मुरली पढ़े, या तो मुरली पढ़ो, सही है, 1970 हमारी 71 72 की मुरलियां चल रही हैं वो पढ़ो, नहीं तो अमृत वेला की बुक जो है उसका एक दो पैरा पढ़ो और योग में बैठ जाओ, हम्म, है ना।
जी भाई जी, एक और क्वेश्चन पूछना था, मतलब मुरली से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही संसारिक बातें कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई अ, होता है ना, कोई फैमिली मतलब